मोहतरम सामीन, मैं आपकी खिदमत में सूरत अन-नूर से आयत नंबर 33 तिलावत कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल यस्तअफ़िफ़िल लज़ीना ला यजिदून निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा व आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम वला तुक्रिहू फ़तयातकुम अलल बिग़ाअ इन अरदना तहस्सुनन लितब्तगू अर्ज़ल हयातिद दुनिया वमन युक्रिहुन्ना फ़इन्नल्लाहा मिन बअदि इक्राहिहिन्ना गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आयत करीमा में ये हुक्म दिया जा रहा है कि जो लोग ताकत न रखते हों निकाह के अखराजात की, वो ख़ुद को बचाए रखें, महफूज रखें बेराह रवी से, हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि, इतने तक कि अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल से माली हवाले से गनी बनाए। वल्लज़ीन, ये बात इतनी यहाँ पूरी हुई। दूसरी बात आगे ये है, वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम। मैं फिर पीछे जाता हूँ आयत नंबर 27 तक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। मोहतरम सामीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जो तरकीब जुमला है उसके बारे में मैंने कई बार आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया है, ये वजाहत की है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू हुक्मरानों को खिताब है। ये आमनू ईमान वाली माना में नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू की माना है ऐ दुनिया को अमन देने वालों, दुनिया के अंदर अमन कायम करने वालों। आयत नंबर 27 से 34 तक मसाइल हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूमत के साथ है, जिनका ताल्लुक़ गवर्नमेंट के साथ है, जिनका ताल्लुक़ हुक्मरानों से है। उनको खिताब है अल्लाह की जानिब से कि इन कवानीन को दुनिया में नाफिज करो। तो आयत नंबर 33 में बताया कि वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम, जो लोग तुमसे तलब करें, मुतालबा करें, मांगे किताब माना परमिट मांगे तुमसे, लेसन मांगे तुमसे, मिम्मा मलकत अयमानुकुम, उन लोगों में से जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं मुआशरे के अंदर, फ़कातिबूहुम, उनको लिख कर दो, उनको परमिट दे दो, उनको लेसन दे दो। इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा, अगर समझो तुम, जानो तुम कि ये लोग मुआशरे के अंदर अच्छे शहरी बनकर रहेंगे, तो उनको वो लिखत में सनद दे दो कि ये आज़ाद है। मुकातबत का एक इस्तिलाह है जिसको सरकारी लेटर कहा जाए कि गवर्नमेंट ने लिख दिया कि ये अब आइंदा इसकी ग़ुलामी ख़त्म, ग़ुलामी बंद, ये हमेशा आज़ाद रहेगा। अब इस आयत के ये माना तो कुरान ने की कि इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा, अगर तुम समझते को ये मुआशरे में अच्छी तरह चलेंगे, अच्छे शहरी बनकर रहेंगे, तो उनको आप लिखत में परमिट दे दो कि ये इसकी ग़ुलामी ख़त्म, ये आइंदा के लिए आज़ाद है। अब इसके बाद कुरान हकीम ने और एक अजीब बात समझाई, बताई कि वआतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम,
اور ان کو اللہ کے مال سے دو، مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، مانا گورنمنٹ کی بجٹ سے بھی ان کو پیسے دیے جائیں۔ غلام کس کا ہے یہ مسئلہ جدا ہے، لیکن میں نے گزارش کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنو سے جو یہ خطاب شروع ہوا ہے 27 نمبر آیت سے، یہ ساری بات گورنمنٹ سے قرآن کر رہا ہے کہ معاشرے سے غلامی ختم کرنے کے لیے جو لوگ غلام ہیں تم سے آزادی مانگے، ان کو تحریری یعنی پرمٹ دی جائے آزادی کی۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور جو معاشرے کے اندر لونڈی ہیں ان کو مجبور نہ کرو برائی کے لیے، بغاوت کے لیے۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ چاہیں کہ وہ شادی کریں گے اور پاک دامن ہو کر رہیں گی تو ان کی بھی تم مدد کرو۔ خیر، مجھے یہاں یہ بات اتنی کرنی تھی اور میں کر چکا۔ اب تم سمجھ گئے، سن گئے کہ قرآن نے معاشرے کے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے گورنمنٹ کو، حکومت کو حکم دیا ہے کہ جو آزادی مانگے تم دیتے جاؤ۔ نہ صرف دیتے جاؤ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی مالی مدد کرو کہ وہ معاشرے میں خود کفیل ہو کر رہیں، اپنے پاؤں پر معاشی طور پر کھڑے رہیں۔ اس بات کو آپ نے الفاظ سے بھی سمجھا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، لیکن یہ جو امام لوگ ہیں انہوں نے سب نے یہ سارے جو فقہ پڑھائے جاتے ہیں امامی علوم کے مدارس عربی میں، ان کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو مکاتبت جو مانگے تم سے، مانا کہ تم سے مطالبہ کرے کہ مجھے لکھت میں دے دو کہ میں آزاد ہو جاؤں، تو ان سے اس کی قیمت وصول کرو۔ یہ سب کتابوں میں ہے، چاہے حنفی فقہ ہو، حنبلی، شافعی، مالکی، جعفری، ان کے اندر یہ ہے کہ ان سے پیسے تم لے لو۔ اب غلام آدمی تمہیں پیسے دے کے اپنے آپ کو آزاد کرے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے قرآن کے خلاف یہ فقہ بنایا ہے۔ سارے امام غلامی کے قائل ہیں، غلامی پر راضی ہیں، غلامی پر خوش ہیں۔ قرآن نے بات اپنی کھول کر بتا دی، لیکن عوام لوگ اسلام پر طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام میں غلامی جائز ہے۔ اسلام یہ اماموں والا نہیں ہے، اسلام قرآن والا ہے جس کے اندر غلامی پر بندش ہے۔ اس لیے آپ مسلمان لوگ اپنی سوچ کو درست کریں، اپنے نظریے کو درست کریں کہ غلامی اسلام میں نہیں ہے، قرآن نے بندش کی ہوئی ہے غلامی کے اوپر، غلامی امامی علوم کے اندر ہے۔ جو حاضرین علماء ہیں، مدارس ہیں، ان کا دین اسلام قرآن والا نہیں ہے، ان کا دین اسلام مدارس عربی والوں کا دین اسلام حدیثوں کا ہے۔ تو اس کے حدیث کے زیر نظر میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا۔ اس کی یہ حدیث ہے، امام بخاری نے لائی ہے۔ اس حدیث میں اس کا کتاب کا نام ہے کتاب الاکراہ۔ اس کتاب الاکراہ کے اندر کتاب حدیث کا نمبر ہے 1837 اور باب کا نمبر ہے 1041۔ باب کا نام ہے اذا اکرہ حتی وہب عبدا او باعہ لم یجز، جب کوئی آدمی جبر کیا جائے اتنے تک کہ وہ گفٹ میں دے دے بندے کو یا بیچ دے تو وہ جائز نہیں ہے۔ مانا کسی نے اپنے بندے کو ہبے میں دے دیا کسی کو یا بیچ دیا تو یہ اس کا عمل جائز نہیں ہے۔ یہ باب ہے۔ اب حدیث یہ ہے
जाबिर रिवायत करता है कि अन्ना रजुल मिनल अंसार दब्बर ममलूकन, एक आदमी अंसार में से, असाब अंसार, अंसारी साहबी ने दब्बर ममलूकन, अपने बंदे को, अपने अब्द को, अपने ग़ुलाम को मुदब्बर किया। मुदब्बर क्या की माना होती है कि मैं मर जाऊं तो तू आज़ाद है। तो ये जो मुदब्बर किया जाता है ग़ुलाम फ़िक़ी इस्तिलाह में, ये हदीस झूठी है। मैं झूठ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये झूठ देखो कि इन्होंने किस तरह बनाया है। दब्बर ममलूकन, मैं मर जाऊँ तो तू आज़ाद है। तो अब ये आज़ादी वाली परमिट जो है ये बताती है कि इसमें कानून है कि ये बेचा नहीं जाएगा, इसकी फ़रोख्त बंद, ये उसके मरने के बाद आज़ाद हो जाएगा। फ़िक़ही बात ये है। अब उसके बाद ये बात हदीस में है कि ये अंसारी ने अपने ग़ुलाम को मुदब्बर किया और ये बात पहुंची रसूल अलैहि सलाम को कि फ़लाँ अंसारी ने अपने ग़ुलाम को मुदब्बर बनाया है। फिर रसूल अलैहि सलाम ने उस मुदब्बर के लिए, जिसके मुदब्बर बनने के बाद इनके फ़िक़े के मुताबिक उसको बेचा नहीं जा सकता, उसको यानी उसके ग़ुलामी पे असर पड़ जाता है कि अब ये थोड़े दिनों बाद मालिक के मरने के बाद आज़ाद हो जाएगा, तो उसके बाद भी, इसके बावजूद भी रसूल अलैहि सलाम ये सुन कर कि ये अभी मुदब्बर हो गया है, इसको बेचा नहीं जा सकता, तो रसूल ने बोली लगा दी। लोगों को कहा कि मैं अश्तरी मिन्नी, मैं इसको बेच रहा हूँ, कौन ख़रीद करेगा। यानी वो फ़िक़े भी टूट गया इमामों वाला। रसूल ने उस फ़िक़े को भी रिजेक्ट किया। उसने कहा कि ये मुदब्बर नहीं है, अब तक ग़ुलाम है, मालिक ने मुदब्बर किया है, लेकिन मैं इस ग़ुलाम को बेचना चाहता हूँ, मुझसे कौन ख़रीद करेगा। फ़श्तराहु नुऐम इब्न नुजाम, नुऐम इब्न नुहाम ने उसको ख़रीद किया। सारे सनद के नाम बेचने के बाद ख़रीदार के नाम सब इन्होंने जुड़तू बनाए हैं और जनाब रसूल पर यह तहमत डाली है कि एक यानी नीम आज़ाद शुदा ग़ुलाम को नबी ने बेच दिया। फिर उस आदमी ने ख़रीद किया बेसमानियत दिरहम, 800 दिरहम में ख़रीद किया। और ख़रीद किया फ़समेत जाबिरन यकूल अब्दन किब्तियन माताम अवल, वो कह रहा था कि ये किब्ती बंदा था, अब्द था और पहले साल ही मर गया। सवाल है कि नबी अलैहिस्सलाम पर यह तहमत इमाम बुखारी की कि उसने एक आज़ाद करदा ग़ुलाम या मुदब्बर करदा ग़ुलाम को यानी तस्लीम नहीं किया कि ये मरने के बाद आज़ाद हो, उसको ग़ुलाम ठहरा कर, ग़ुलाम करार दे कर के नबी ने ख़ुद बोली लगाई कि मैं इसको बेचता हूँ, कोई आए ख़रीद करे। फिर उस बोली पर किसी ने 800 दिरहम में बेच दिया। अब नबी पर ये तहमत इन्होंने लगाई। कुरान आप सुन चुके, सूरत नूर में आयत नंबर 34 में या 33 में कि जो तुमसे परमिट मांगे आज़ादी की, तुम उसको लिखत में दे दो कि तू आज़ाद है। कुरान ये बात करता है और हदीस उन्हें नबी पर तहमत लगाई कि नबी ने आज़ाद आदमी को बेच दिया ग़ुलाम करके। तो अब फ़ैसला किससे कराएं? ये मौलवी लोग बुखारी पर ईमान लाए हुए हैं, रसूल पर इनका ईमान नहीं है। रसूल अलैहिस्सलाम पर यह तहमत है उनकी कि उसने कुरान के ख़िलाफ़ आदमी को बेच डाला, ग़ुलाम बनाकर उसको बेच डाला। तो अल्लाह ताला उनसे हिसाब लेगा कि उसके रसूल को ये लोग ख्वार कर रहे हैं।